प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शनिवार को ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के दर्शन के दौरान महिलाओं ने ज्ञापन देने का प्रयास किया। पुलिस ने महिलाओं से ज्ञापन छीन लिया। मंदिर सेवायतों ने भी अपनी पूर्व घोषणा के तहत मंत्री को प्रसाद और माला नहीं दी। मंत्री के मंदिर पहुंचने पर सेवायत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने कॉरिडोर और न्यास के विरोध में गले में काला पट्टा डालकर नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। भारी विरोध के बीच मंत्री को गेट नंबर 4 से निकलना पड़ा। मंदिर में दर्शन को पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विरोध के बीच ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के उपरांत ऊर्जा मंत्री वीआईपी मार्ग स्थित मंदिर सेवायत जुगल किशोर गोस्वामी की गद्दी पर पहुंचे। वहां भी महिलाएं प्रदर्शन करते हुए पहुंच गई। काफी देर बाद ऊर्जा मंत्री पुलिस के सुरक्षा घेरे में निकले और वीआईपी मार्ग पर कार में बैठ पागल बाबा बिजली घर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज बाके बिहारी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं कॉरिडोर के मुद्दे पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य कर रही है। बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है कि जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से, सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। हम सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाए। मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, सड़क, पानी, मसला वृंदावन जेल है, अधिकारी सीयूजी फोन तक नहीं उठाते हैं। आम जनता का देखना मैसेज तो सेफ नहीं है। क्या आम जनता हर व्यक्ति का सेफ? आपकी जानकारी शायद ताजी थोड़ा हम कर दें तो ठीक रहेगा। मथुरा का अभी आपने परसों भारत के हमारे शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 और 25 का। मथुरा की पूरे देश में रैंकिंग 94 हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। उस सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन की रैंकिंग 11 होकर के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की अपेक्षा मथुरा बहुत बेहतर हुआ है। पूरे देश में 11वां स्थान पाना बहुत ही यश का काम है, बहुत ही प्रशंसा की बात है। रही बात बिजली की, मेरा पूरा प्रयास है, इस समय हम लोग पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली दे रहे हैं, पूरे सभी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले दिनों, जो पिछले वर्षों में पिछली सरकारों में जो बिजली दी जाती थी उसकी 2 गुना 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा भी हर साल 1000-2000 मेगावाट हमारी बिजली की खपत बढ़ रही है। मथुरा में भी, मथुरा जिले की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की अपेक्षा जो 662 मेगावाट हुआ करती थी उसकी अपेक्षा लगभग 750 मेगावाट बिजली की खपत मथुरा जिले में हो रही है। लगभग 100 मेगावाट पिछले साल की अपेक्षा भी बिजली ज़्यादा हम लोगों ने मथुरा जिले में दिया है। और जहां भी कोई कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जर्जर तार थे, लटके हुए झूले हुए तार आपको दिखते थे, लटके हुए खंभे दिखते थे, उन सबको बदलने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। लगभग 250-300 करोड़ रुपए की योजनाएं पिछले 2-3 सालों में कार्यान्वित की गई हैं और हजारों की संख्या में काम हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली आज निरंतर आ रही है, अबाधित आ रही है, निर्बाध आ रही है। कहीं कहीं छोटी समस्याएं, बरसात का समय चल रहा है, कहीं न कहीं आंधी, पानी, तूफान, जल की वजह से समस्याएं आ जाती हैं, उनको हम लोग जी जान से लग करके ठीक करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भगवान बांके के बिहारी के दरबार को, मथुरा धाम को, वृंदावन धाम को बिजली की समस्या नहीं। कि कई सालों से जो अलग अलग सरकार आई गई, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। लेकिन ये बिजली का व्यवस्था जो कम था पहले, अब उससे अभी बिकॉज ज़रूरत है आज के समय में, तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया है। फ्रॉम 28 इट हैज़ बिकम 38
और इतना जगह भी इधर बहुत है, अभी आगे भी 10-10 करके और भी बढ़ा सकते हैं, इतना कैपेसिटी कर दिया है। तो इससे पूरा वृंदावन वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ के अधिकारी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। सबको मैं मिली अभी हमारे इधर ही गर्ग जी हैं, एंड ये अभी इस वक्त ये टेकअप किया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग। वृंदावन के अन्य विकास की क्या योजना है आपकी? हाँ? वृंदावन के लिए आगे क्या योजना है आपके लिए? वृंदावन के लिए आगे के लिए अभी देखेंगे क्या क्या होता है। बहुत सारे विकास करने का मन है मेरा और मैं ज़रूर करूँगी, और इसीलिए तो आए हैं हम इधर, नहीं तो मेरा काम दूसरा है ना, वो मुंबई का छोड़ के आना। लेकर लगातार विरोध जारी है, आज भी अभी इसके विषय में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। उन्होंने डिसीजन लिया, वो जो भी डिसीजन लेगा उसके हिसाब से जाएंगे। अभी मुझे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए आप लोग, क्योंकि बार बार पूछते हैं, कुछ ना कुछ निकल आता है, तो बात कुछ और हो जाती है। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको जिन्होंने विरोध किया है उनसे भी मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, और मैं समझती हूँ उनका मन की व्यवस्था किस लिए ऐसा कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड एज ए वुमेन ऑल्सो, एक महिला होने के नाते मुझे भी समझ में आता है कैसा होगा। और हम तो बांके बिहारी से यही प्रार्थना करेंगे सब अच्छा ही हो, सब खुश हों, इतना ही मैं चाहती हूँ।